हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति सिंह। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। हम लोगों ने लास्ट टर्म पे ये समझा था कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है और एसिड अगर मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड किस तरह बिहेव करेगा, और अगर बेसिस नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो नॉन मेटल ऑक्साइड हमारा किस तरह से बिहेव करता है। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि जितने भी सारे एसिड्स हैं, जितने भी तरह के बेसेस हैं, उनमें कॉमन क्या क्या होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये हेडिंग है एनसीईआरटी के, व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेसेस हैव इन कॉमन। सारे एसिड्स और बेसिस में क्या कॉमन होता है। ठीक है, तो थोड़ी कंफ्यूजिंग हेडिंग हो जाती है, लेकिन हमें बेसिकली ये समझना है कि सारे एसिड्स में क्या कॉमन होगा और सारे बेसिस में कॉमन क्या होगा। तो अगर हम एसिड्स की बात करें तो पहली जो सबसे कॉमन चीज है तो इनकी जो प्रॉपर्टीज है, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, उनके बेसिस पे हम काम करेंगे। ठीक है, तो जितने भी एसिड्स हैं उनकी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज एक होंगी, तभी तो हम उनको एसिड कहेंगे। तो पहला क्या होगा, H प्लस प्रेजेंट या फिर प्रेजेंस ऑफ H प्लस। ठीक है, या फिर हाइड्रोनियम आयन, इसको लिख लेंगे। पहला प्रेजेंस ऑफ H प्लस, एसिड्स में H प्लस कॉमन होगा। ठीक है, दूसरा क्या होगा, इनका सार टेस्ट, खट्टा टेस्ट। ठीक है, ये हम सब बातें कर चुके हैं पहले भी। फिर इनकी पीएच वैल्यू, थर्ड क्या होगी, पीएच वैल्यू, क्योंकि एनसीईआरटी में हेडिंग है तो उसको 4-5 लाइनों में खत्म कर दी गई है। ठीक है, उसको भी समझना है। ठीक है, हेडिंग है तो समझना पड़ेगा। पीएच वैल्यू बिलो 7, जितने भी एसिड्स हैं सबकी पीएच वैल्यू 7 से कम होगी। ठीक है, और क्या हम एसिड में कॉमन देखेंगे, तो एसिड रिएक्ट विथ मेटल। तो एसिड हमारे, हम देख चुके हैं, मेटल से रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, फिर और क्या, लिटमस पेपर। तो एसिड क्या करेंगे, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देंगे। तो एसिड कन्वर्ट ब्लू लिटमस टू रेड। ठीक है, ये हो गई हमारी नेक्स्ट जो हमारे एसिड में कॉमन चीज होगी वो। ठीक है, इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विथ बेसिस। तो एसिड डू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विथ बेसिस। ठीक है, तो किसी भी तरह से पूछा जाए हम सब तरह से आंसर करने को तैयार हैं। तो क्या है कि जो एसिड्स हैं, ऑल एसिड्स हैव सर्टेन फंडामेंटल क्वालिटीज। ठीक है, जितने भी एसिड होते हैं उनके पास कुछ बेसिक क्वालिटीज होती हैं। जैसे उनके पास H प्लस होगा, उनका खट्टा टेस्ट होगा, उनकी पीएच वैल्यू हमेशा 7 से नीचे रहेगी, ये मेटल से रिएक्ट कर जाते हैं। एसिड कन्वर्ट ब्लू लिटमस टू रेड, वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर लेते हैं। एसिड डू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड क्या करेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेंगे, किसके साथ, बेसिस के साथ। ठीक है, अब नेक्स्ट, ऑल बेसिस हैव कॉमन, तो ये भी लिख लेते हैं। ठीक है, इतना नोट हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट बेसिस पे बात करते हैं। तो इनके पास भी सर्टेन प्रॉपर्टी होगी। पहली क्या होगी, प्रेजेंस ऑफ OH माइनस आयन।
ठीक है। H+ को क्या बोलेंगे? हाइड्रोनियम आयन, और इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोनियम आयन। और क्या कॉमन होता है सभी बेसिस में? ये सारे बेसिस जो है बिटर टेस्ट के होते हैं, जैसे ये सार होता है वैसे ये कड़वे टेस्ट के होते हैं या तीखे होते हैं। देखिए कड़वा और तीखा, पता नहीं, एक बार ऐसा हुआ कि मेरी एक फ्रेंड थी बिहार की, तो मैंने बोल दिया कि कड़वा हो, कुछ भी खाया था हम लोगों ने, क्या कैसा टेस्ट था, तो मैंने कह दिया कि अरे बहुत कड़वा था। तो कह रही कड़वा क्या होता है? तीखा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे यूपी में शायद कड़वा और तीखा एक ही चीज बोली जाती है, लेकिन हो सकता है कहीं कड़वा कहते, कड़वा तो करेला होता है, तीखा मिर्ची होती है, ऐसे डिफरेंशिएट किया उसने मेरे सामने। तो पता नहीं, लेकिन जो है, जो तीखा बोलते हैं वही बिटर टेस्ट होगा, और जो कड़वा बोलते हैं वो भी बिटर टेस्ट ही होगा, ठीक है। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारे बेसेस होते हैं वो बिटर टेस्ट के होते हैं, जैसे वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ठीक है, सोप वगैरह, ये सब। ये स्लिपरी नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं? स्लिपरी, ठीक है। इनको छुओगे तो ये स्लिपरी नेचर के होंगे, जैसे सोप होता है उसको छूते हैं तो हाँ उंगलियां हमारी स्लिप कर जाती है। या फिर कह सकते हैं स्लोपी, सॉरी स्लोपी नहीं, सोपी ऑन टच, ठीक है, छूने पर सोपी लगेंगे। सारे बेसिस की बात हो रही है, कोई एक पर्टिकुलर बेस की बात नहीं हो रही है, ठीक है। यहाँ पे जितना भी पीएच होगा, पीएच ऑलवेज अबव 7, जितना भी बेस होगा सबका पीएच मोर देन 7 होगा, ठीक है। पीएच ऑलवेज अबव 7। फिर लिटमस पेपर पे इफेक्ट क्या होगा? बेस टर्न रेड लिटमस ब्लू, बेस रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये क्या करेंगे? ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के साथ, किसके साथ करेंगे? एसिड के साथ। बेसिस डू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विथ एसिड्स, ठीक है। और यहाँ पे ये मेटल के साथ जनरली रिएक्ट नहीं कर रहे होंगे। किन मेटल के साथ रिएक्ट कर रहे होंगे? एम्फोटेरिक मेटल के साथ, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। अब एक एक्टिविटी देख लेते हैं। जो एक्टिविटी दी गई है वो जरूरी है समझना, क्योंकि एक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद एसिड और बेस वाटर सॉल्युबल होते हैं या नहीं उसकी बात करेंगे, तो इसको नोट कर लीजिए। तो होप सो नोट कर लिया होगा। इसको रब कर, तो यहाँ पे एक सेटअप बनाया गया है। सेटअप में क्या है? हमने बीकर लिया है, ये है बीकर। इसी को बीकर कहते हैं क्योंकि लैब में कभी कभी पूछ भी लिया जाता है बीकर क्या होता है, ठीक है। या फिर कभी कभी फिगर देख के भी पूछ लिया जाता है कि ये क्या है। अभी क्या है, यहाँ पे एक रबर का, रबर ले ली गई है, ठीक है। रबर कैसी होगी? वो ऐसी रबर होगी जिसके ऊपर हमारी कीलें टिक जाएं, तो रबर कॉर्क जैसी कुछ ले ली गई होगी, ठीक है।
ये पूरी ये जो है, ठीक है। और ये क्या है? नेल्स है, कीले हैं। अब ये कैसी है कीले? ठीक है, कैसी है कीले? ये लोहे की भी हो सकती है, कॉपर की भी हो सकती हैं। फिर साथ में हमने इन कीलों को वायर के साथ कनेक्ट करके ये बैटरी लगा दी। ये बल्ब का साइन होता है और ये स्विच का साइन होता है, ठीक है। अब अगर इस स्विच के अंदर बिंदी लगी है तो ये स्विच ओपन है। अगर स्विच के अंदर बिंदी नहीं, सॉरी, स्विच के अंदर अगर बिंदी नहीं लगी है तो ओपन है, और स्विच के अंदर बिंदी लगी है तो क्लोज है। क्लोज मतलब स्विच ऑन है एक तरह से। अब क्या है कि हम लोगों ने कुछ चीजें ली हैं, कुछ चीजें ली हैं, उन सारी चीजों को हम इस पे कराएंगे। तो ये सेटअप किसका है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का, ठीक है। मतलब एक तरह से कह सकते हैं, टू टेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन। मतलब कहने का कि हम डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन यहाँ पे डालेंगे इस बीकर के अंदर, और फिर टेस्ट करेंगे कि हमारा जो एसिड या बेस जो भी है वो बल्ब ग्लो करा रहा है या नहीं, ठीक है। तो पहला हम लेंगे, जो हमारे पास चीजें हैं वो लिख लेते हैं। जैसे हमारे पास है H2SO4 HCl, हमारे पास है HCl H2SO4, हमारे पास है ग्लूकोज ग्लूकोज और अल्कोहल, और क्या दिया है हमारे पास? ग्लूकोज, अल्कोहल, सल्फ्यूरिक एसिड, ऐसे, ठीक है। दो एसिड ले लिए हैं और दो बेस ले लिए हैं। जो बेस है वो HCl और H2S, सॉरी, जो एसिड है वो HCl एंड H2SO4 ले लिए गए हैं, और जो बेस है वो ग्लूकोज बेस होगा। एक मिनट देख लेते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे हमने चार चीजें ले ली हैं, जिसमें ग्लूकोज है, अल्कोहल है। एक क्वेश्चन पूछा है मैंने, ग्लूकोज बेस होगा कि क्या होगा? ठीक है, तो ये कुछ चीजें ली हैं, इनको हम बारी बारी से बीकर में डाल के चेक करेंगे। तो पहले हमने यहाँ पे एसिड डाला। क्या करा? एसिड हमने पहले HCl डाला। HCl डाला तो बहुत सारे H प्लस यहाँ पे घूमने लगे और Cl माइनस घूमने लगे, ठीक है। जब बहुत सारे H प्लस घूमने लगे और बहुत सारे सॉरी HCl माइनस घूमने लगे, तब क्या हुआ? तो जब हाइड्रोनियम आयन H प्लस, इसमें भी है, इसमें भी H प्लस है, ठीक है, इसमें भी H प्लस है। जब बहुत सारे हाइड्रोनियम आयन होंगे तो यहाँ क्या होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होंगे, ठीक है। ऐसा कर सकते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन की जगह फ्री आयंस लिखेंगे, वो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि H प्लस है ना। फ्री आयंस, फ्री आयंस हैं। जो फ्री आयन होंगे वही बल्ब को ग्लो करा पाएंगे, वही क्या करेंगे। अभी इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो हम लोग पढ़ नहीं रहे, बस हमें ये समझना है यहाँ पे बहुत सारे फ्री आयन हैं, फ्री आयन की वजह से हमारा बल्ब ग्लो कर जाएगा, ठीक है। these free ion conduct electricity, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देंगे, जिसकी वजह से हमारा बल्ब ग्लो कर जाएगा, क्योंकि आयंस है और ये सर्किट को क्या कर रहे होंगे? कंप्लीट कर रहे होंगे, ठीक है। द बल्ब ग्लो
brightly when acid conduct इलेक्ट्रिसिटी। जैसे हमारा HCl या H2SO4 है, तो यहाँ पे H प्लस रिलीज होंगे, तो H प्लस आयन रिलीज होंगे जो फ्री होंगे, जिनकी वजह से सर्किट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। मतलब इनके और इनके बीच में अभी तो जब तक हम स्विच ऑन ऑफ कर रखे हैं या फिर ओपन स्विच है, ओपन सर्किट है, तब यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, इनके बीच में कोई संपर्क नहीं है और स्विच भी हमारा ऑफ है। जैसे ही हमने सर्किट को क्लोज किया या स्विच ऑन किया और यहाँ पे H प्लस आयन मिले, तो फ्री आयन इनके बीच में एक सर्किट कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, इनके बीच में सर्किट कंप्लीट हो रहा है, तो ये पूरा सर्किट कंप्लीट जब हो गया तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो गई। हमने एक क्वेश्चन पूछा कि ग्लूकोज बेस होता है या नहीं, तो ग्लूकोज बेस नहीं होता, अल्कोहल भी बेस नहीं होता। तो हम लोग बेस एक ले लेंगे और बेस का भी समझ लेंगे। वैसे मैंने बेस हेडिंग डाल दी थी। हम लोग लेंगे NaOH। ठीक है, तो ग्लूकोज क्या है, बेस है, और अल्कोहल भी हमारा, सॉरी, ग्लूकोज बेस नहीं है, अल्कोहल भी बेस नहीं है, तो दे बोथ डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। दे बोथ डू नॉट हैव फ्री आयन, इनके पास कोई फ्री आयन नहीं है, सो डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अगर अब हम बात कर लें इलेक्ट्रिसिटी, अगर हम बात कर लें किसकी, अगर हम बात करें NaOH की, तो यहाँ क्या है, Na प्लस OH माइनस। ठीक है, अब बताइए, अब अगर हमने NaOH इसके अंदर डाला तो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी या नहीं? ठीक है, अगर बेस की बात करेंगे, ये तो वैसे बेस है नहीं, ना अल्कोहल ना वो, तो इसको हम अलग से एक पॉइंट बना लेते हैं, क्योंकि केवल एसिड दिया गया है उस एक्टिविटी में, और ये सब्सटेंस या कह सकते हैं कंपाउंड दे रखे हैं, ग्लूकोज और अल्कोहल। अगर हम बेसिस का इस्तेमाल करें, ठीक है, बेसिस बेसिस जैसे NaOH, तो NaOH में भी तो Na प्लस OH माइनस में डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे भी तो ये भी तो घुल जा रहा है एक तरह से, और मतलब डिसॉल्व हो जा रहा है इसके अंदर, और जब डिसॉल्व हो जा रहा है तो इसके पास भी OH माइनस आयन होंगे, Na प्लस आयन होंगे, तो यहाँ पे फ्री आयन्स होंगे, तो इट ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो बेसिस हैव फ्री आयन एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो ये भी लाइट को कंडक्ट, मतलब बल्ब को हमारे ग्लो करवा देंगे, बल्ब हमारा ग्लो करने लगेगा। ठीक है, तो ये रही एक्टिविटी जो एनसीईआरटी में दी थी। तो इलेक्ट्रोलिटिक बिहेवियर होता है, इनमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स कौन होते हैं, यही फ्री आयन इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, तो होप सो अभी तक की क्लास समझ में आई होगी। अगर हम CH3COO माइनस लेते हैं, CH3COO माइनस लेते हैं, तो ये भी इलेक्ट्रिसिटी, COH होता है, ठीक है, ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। अगर हम और कोई एसिड लेते हैं, HNO3 या HF वगैरह, तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, और बेसिस भी हमारे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे।
तो होप सो नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, तो व्हाट हैपन टू एन एसिड और बेस इन अ वाटर सॉल्यूशन। एसिड और बेस को क्या होगा जब हम उनको वाटर सॉल्यूशन के अंदर मिक्स करेंगे। ये वाली चीज समझ में आ गई। इसमें क्या है कि जब भी हम ऐसा सेटअप बनाएंगे उसमें हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी चेक कर रहे होंगे अपने सॉल्यूशन की, ठीक है, कि मतलब जो भी हमने इसके अंदर सॉल्यूशन डाला है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो अगर हम एसिड डालेंगे तो हमारा बल्ब ग्लो करेगा, हम बेस डालेंगे तो हमारा बल्ब ग्लो करेगा। मतलब एसिड और बेसिस में इलेक्ट्रोलाइट है। बेसिस की जगह हम यहाँ पे यूज करेंगे अल्कलाइन वर्ड, क्योंकि अल्कलाइन वो बेसिस होते हैं या अल्कली वो बेसिस होते हैं जो सॉल्यूशन में या वाटर में मिक्स हो जाते हैं, वाटर में मिक्स हो जाते हैं बेसिकली, ठीक है। और जो ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें कोई फ्री आयंस नहीं है तो वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उनका नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब उनमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कोई होगा ही नहीं, फ्री आयंस नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। खूब से इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हेडिंग है कि अगर हम एसिड को वाटर में मिक्स कर रहे हैं तो क्या होगा, और वाटर को एसिड में मिक्स कर रहे हैं तो क्या होगा। ठीक है, तो अगर एसिड और वाटर मिक्स कर रहे हैं तो क्या होगा, और बेस और वाटर मिक्स कर रहे हैं तो क्या होगा। अगर हम कोई भी एसिड को वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो हमको हाइड्रोनियम आयन मिलेगा H3O प्लस। साथ में क्या मिलेगा, साथ में हमको और क्या मिलेगा बताइए। हाइड्रोनियम आयन के साथ और क्या मिलेगा, हाइड्रोनियम आयन के साथ हम लोगों को मिलेगा जो भी एनायन बचा होगा वो, ठीक है। अब अगर हमने HCl लिया और साथ में वाटर ले लिया तो हमको क्या मिलेगा, H3O प्लस प्लस Cl माइनस। ऐसा ही अगर हम बेस के साथ करें तो बेस अगर रिएक्ट करेगा वाटर के साथ H2O के साथ तो क्या मिलेगा, तो जो सॉल्यूशन होगा उसमें क्या हो रहा होगा, बेस अगर वाटर के साथ मिलेगा तो वहां पे क्या हो रहा होगा, तो वहां OH माइनस बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, और साथ में कोई कैटायन मिल जाएगा। अगर हमने NaOH को रिएक्ट कराया वाटर के साथ तो अब खुद ही देख लीजिए, यहाँ पे भी OH है, यहाँ पे भी एक OH है, तो बहुत सारा OH माइनस मिल जाएगा और साथ में Na प्लस मिल जाएगा, ठीक है, साथ में Na प्लस मिल जाएगा और ये सब सॉल्यूशन में ही होंगे, ठीक है। तो अगर हम एसिड को यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे भी H है, यहाँ पे भी H है, अगर हम वाटर को बेस ब्रेक करके लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं H प्लस OH माइनस, यहाँ पे भी H प्लस OH माइनस, इसको ब्रेक करें Na प्लस OH माइनस, और यहाँ पे क्या लिखें H प्लस Cl माइनस। तो ये वाला H प्लस, ये वाला H प्लस, ये वाला OH माइनस, ये वाला OH माइनस, तो यहाँ पे जिसकी अधिकता हो जाएगी उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो अगर एसिड वाटर के साथ मिक्स कर रहा है तो पहली चीज क्या हो जाएगी, आयनाइजेशन होगा, ठीक है। फर्स्ट हम देखेंगे आयनाइजेशन हैपन, ठीक है, आयनाइजेशन होगा। अब अगर हमारा एसिड जैसे HCl है, स्ट्रॉन्ग है, तो कंप्लीटली CH3OH और Cl माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे OH माइनस होगा लेकिन बहुत कम अमाउंट में होगा, यहाँ पे H प्लस होगा लेकिन
कम अमाउंट में होगा तो उसको हम कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आयनाइजेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब आयंस देखने को मिलेंगे, जो सॉल्यूशन होगा ना एक्वस सॉल्यूशन, उसमें ये आयंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, सेकेंड होगा एसिडिटी इंक्रीजेस, एसिडिटी इंक्रीजेस। अगर एसिडिटी इंक्रीज होगी तो पीएच डिक्रीजेस। ठीक है, पीएच ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेस। ठीक है, और यहां पे क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी अगर हम एसिड में वाटर मिक्स कर रहे हैं तो। अगर वाटर में एसिड मिक्स कर रहे हैं तो होगा, थोड़ा बहुत एक्सोथर्मिक होगा, लेकिन क्या हो जाएगा, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम एसिड में वाटर मिक्स कर रहे हैं तो वो अनकंट्रोलेबल होगी और डेंजरस भी हो सकती, क्योंकि जो एसिड होगा वो, उसमें बहुत सारे, बहुत जल्दी जल्दी H+ बनने लगेंगे, जिसकी वजह से वो स्प्लैश आउट होने लगेगा, बाहर गिरने लगेगा वो उबल उबल के, और हम क्या कर सकते हैं, हम जल भी सकते हैं। ठीक है, और फोर्थ ये भी लिख सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, ये सब देखने को मिलेगा हमें यहाँ पे। ठीक है, तो कभी भी एसिड को, वाटर को एसिड में मिक्स नहीं करेंगे हम। एसिड का थोड़ा सा अमाउंट निकालेंगे बाहर, 5 ml 10 ml जितनी नीड है उसको हम वाटर में मिक्स करेंगे। ठीक है, कभी भी हम वाटर को एसिड में मिक्स नहीं करेंगे। हाँ, 1-2 ड्रॉप है एसिड, उसमें हमने वाटर को डाल दिया तो इतनी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन बहुत ज्यादा एसिड का अमाउंट है तो प्लीज उसमें नहीं मिक्स करेंगे, बहुत बुरी तरह से जलोगे, आग लग सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा बेस जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तब क्या होता है। ठीक है, सॉरी एसिड। ठीक है, अब हम बेस की बात कर लेते हैं और अपनी क्लास को खत्म करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, आयनाइजेशन हो रहा था। एक मिनट रुकना। ठीक है, हो गया होगा। तो यहाँ पे भी आयनाइजेशन हो रहा होगा, आयनाइजेशन, यहाँ पे भी आयंस में ब्रेक हो रहा होगा। जो बेस होगा हमारा, वहां पे भी, यहाँ पे भी आयनाइजेशन या आयंस में ब्रेक हो रहा होगा। सेकेंड, जैसे यहाँ एसिडिटी इंक्रीज करेगी, वहां बेसिक नेचर इंक्रीजेस। ठीक है, बेसिक नेचर इंक्रीज करेगा किसका, ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, एसिडिटी की जगह एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर इंक्रीजेस। ठीक है, थर्ड क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, वहां क्या हो रहा होगा, तो डिसोसिएशन, डिसोसिएशन इस यहाँ पे भी हो रहा होगा, वहां पे भी हो रहा होगा। अगर कोई कहे डिसोसिएशन रिएक्शन हो रही होगी, ये ब्रेक डाउन हो रहा है, वो यहाँ पे भी हो रहा है, वहां पे भी हो रहा है, आयंस में ब्रेक कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे पीएच का इंक्रीज हो रहा होगा। अब बताइए यहाँ पे जो रिएक्शन होगा वो एसिडिक होगी कि बेसिक होगी, फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ OH- आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, और पीएच इंक्रीजेस, पीएच इंक्रीजेस, यहाँ नहीं लिखा,
लिख तो दिया pH इंक्रीजेस, इसी में लिख दिया था, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ ये बताइए कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी कि एंडोथर्मिक। ठीक है, एक्सोथर्मिक क्या होती है, जहां पे हीट रिलीज होती है। एंडोथर्मिक क्या होती है, एंडोथर्मिक क्या होती है, जहां पे हीट हमको देनी पड़ती है। ठीक है, तो अगर कोई पूछे एंडोथर्मिक होगी कि नहीं होगी, तो डिपेंड ऑन बेस। एंडोथर्मिक के लिए बेस पे डिपेंड करेगी, कैसा हमारा बेस है। ठीक है, ठीक है, इसलिए इसको जनरली नहीं कह सकते कि एंडोथर्मिक होगी, इसको कह सकते हैं थर्म एक्सोथर्मिक होगी। ठीक है, होप सो तो आज की क्लास समझ में आई होगी। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बताइएगा क्लासेस कैसी लग रही हैं। सीडीपी की भी क्लासेस चल रही हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, टीजीटी के बेसिस से बहुत ही अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। वो पीजीटी में इसके कभी कभार क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए क्योंकि 10 से 5 क्वेश्चन, अगर ये समझ लो 100 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके सब्जेक्ट में, तो उसमें 10-5 क्वेश्चन यहाँ से भी होंगे ही होंगे। ठीक है, फिर 9th और 10th से। ठीक है, फिर 50 क्वेश्चन के आसपास आपका 11th-12th और बीएससी लेवल होगा, और उसके बाद जो अगर 30-40 बचता है, वो आपका एमएससी लेवल का होगा पीजीटी के लिए। ठीक है, पीजीटी साइंस के केमिस्ट्री के लिए। अगर पीजीटी टीजीटी नेचुरल साइंस या टीजीटी साइंस कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या होगा, उनके लिए यही बेस्ट होगा कि आप 9th 10th 11th 12th की हर प्रकार से, मतलब एनसीईआरटी तो पढ़े, एनसीईआरटी के साथ जो भी आपके पास रेफरेंस बुक हो, जो भी आपके पास मोड्स ऑफ लर्निंग हो, उस सब तरह से एक चैप्टर को ढंग से पढ़ लें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।